डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। ये वीडियो मैंने खास तौर पे अपने मेडिकल काउंसलिंग क्लब के मेंबर्स के लिए बनाया। मैं जैसा कि हर वेबिनार में भी कहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि जब तक नीट का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ या नीट का एग्जाम नहीं हुआ या नीट का रिजल्ट नहीं आया तब तक स्टेट्स का काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि सीएमसी वेलोर ऑलरेडी शुरू हो चुका है, मैंने बता चुका हूँ आपको। 15 जून लास्ट डेट है। उसके बाद केरला ओपन हुआ, केरला 21 जून लास्ट डेट है। और अब 10 तारीख को 10 जून को नोटिफिकेशन आ गया आईपी यूनिवर्सिटी का कि आईपी यूनिवर्सिटी के लिए जो एडमिशन का प्रोसेस का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और उसकी जो लास्ट डेट है 15 जुलाई है। तो आपको मैं आईपी यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, बड़े सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इसको लेकर। आईपी यूनिवर्सिटी में टोटल 5 कॉलेजेस हैं। नंबर 1 सफदरजंग हॉस्पिटल, जिसको हम बोल रहे हैं वर्तमान महावीर, और अटल बिहारी वाजपेयी आर्मी मेडिकल कॉलेज, आर्मी मेडिकल कॉलेज के बाद एनडीएमसी और बाबा साहब अंबेडकर। तो ये 5 कॉलेजेस हैं। लेकिन इन 5 कॉलेजेस में से जो 2 कॉलेजेस हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और आपका महावीर वर्तमान, जिसको हम सफदरजंग बोलते हैं, इन दोनों की जो काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही, जो दिल्ली डोमिसाइल्स है उनको खास तौर पर उनके लिए इंफॉर्मेशन है, उनको वहीं पर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के टाइम के वहीं ही रजिस्ट्रेशन, उसके वहां आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसकी दोनों, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा की सीट है चाहे वो 85% की स्टेट्स की सीट है, दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन वहां होगा। तो यहाँ पर आईपी यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है वो बाकी 3 कॉलेजेस के लिए, जिसकी काउंसलिंग आईपी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है, आर्मी मेडिकल कॉलेज, एनडीएमसी और बाबा साहब अम्बेडकर। इन दिनों की काउंसलिंग जो है वो आईपीयू कंडक्ट कराएगी। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है और दिल्ली डोमिसाइल के स्टूडेंट्स के लिए। अब अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स का कई फोन आ रहा है जो हमारे मेडिकल काउंसिल क्लब के मेंबर भी हैं, नोएडा रहते हैं, गुड़गांव रहते हैं या फरीदाबाद रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बिल्कुल आपके लिए ऐसी सिचुएशन है जैसे आप बाकी किसी और स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करते हैं, वो 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अप्लाई करते हैं और जिसकी काउंसलिंग डीजीएचएस और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ऑर्गेनाइज करवाती है। आपको उसी टाइम तभी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो अब जो दिल्ली डोमिसाइल जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ एक एक तरीके से कि कहाँ पर नोटिफिकेशन है, कहाँ पर ब्राउशर है, ब्राउशर में क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना है, और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, तो रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है उसको स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। तो मैं आपको एक एक करके आपको स्क्रीन पर ये दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब चलते हैं ipu.ac.in की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर आप देखेंगे एडमिशन 21-22 आपको नजर आएगा। यहाँ पर आप एडमिशन सीडी नोटिस पे क्लिक करेंगे तो आपको 10 जून का नोटिफिकेशन नजर आएगा, नोटिस फॉर एडमिशन 21-22। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन नजर आएगा जिसमें आप एमबीबीएस के बारे में आप देखेंगे। तो डिटेल की एमबीबीएस के एडमिशन के लिए आपको अप्लाई करना है, इसका नोटिफिकेशन ये रहा। अब वापस चलते हैं ipu.ac.in की वेबसाइट के ऊपर। ये हमने नोटिफिकेशन देखा। नोटिफिकेशन के बाद आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एडमिशन ब्राउशर नजर आएगा जो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये ब्राउशर आपके काम का रहेगा। जब आप ब्राउशर डाउनलोड करेंगे तो ये ब्राउशर है। इस ब्राउशर के में आपको, जब आप इसके इंडेक्स में आएंगे तो आपको इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली है वो आपको चैप्टर 2 में एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसको आपको देखना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको देखना है, और दूसरा आपको चैप्टर 7 का जो नीड बेस्ड एडमिशन है इसको देखना है, और चैप्टर 9 को देखना है। तो चैप्टर 2, चैप्टर 7 और चैप्टर 9 आपके लिए बस यही एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको इधर उधर और कहीं पर इतना सारा देखने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आइए क्विकली हम चलते हैं चैप्टर 2 के बारे में चलते हैं कि चैप्टर 2 पर क्या लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर क्या लिखा हुआ है। 2.2 में आ रहा है, ये लीजिए, ये 2.2 पर आ गए और ये एमबीबीएस के बारे में। एमबीबीएस के बारे में जो क्राइटेरिया लिखा है बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। यहाँ पर मेंशन है आईपीयू के लिए कि पीसीबी के जो स्टूडेंट्स हैं और बी बायोलॉजी का मुझसे या बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, इसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए और इंग्लिश के अंदर 40% स्कोर चाहिए। और एडमिशन जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया जो है वो नीट का बेसिस पर ही होगा, कोई अलग से इसका एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, नीट के बेसिस पर ही इसका एडमिशन होगा, राइट। अब अगला चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है चैप्टर 7 एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए। तो क्विकली चैप्टर 7 पर चलते हैं। ये लीजिए, हम चैप्टर 7 पे पहुंच गए। दिस इज चैप्टर 7। चैप्टर 7 के अंदर आईपीयू के अंदर जितने भी एमबीबीएस के जो कॉलेजेस आते हैं, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और ये डॉक्टर आरएमएल, एनडीएमसी, यहाँ बड़ा हिंदू राव, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज। तो आपके जो 5 मेडिकल कॉलेज के बारे में आपको बताया गया है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी शुरू में ही बताया था कि वर्धमान और अटल बिहारी वाजपेयी
ये दोनों जो कॉलेजेस हैं, वापस दिखाता हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज जिसको सफदरजंग हॉस्पिटल भी बोलते हैं, या अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इन दोनों की जो काउंसलिंग है दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए भी एमसीसी के थ्रू होगी, डीजीएचएस के थ्रू होगी। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के जो वेबसाइट होगी वहां पर आपको एआईक्यू के टाइम पर आपको वहीं पर रजिस्ट्रेशन करवाना, अलग से नहीं करवाना। लेकिन आईपी के जो बाकी तीनों कॉलेजेस हैं, एनडीएमसी, एसीएमएस और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, तो इसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो ये चैप्टर 7 के अंदर इसी के बारे में सारा डिटेल में आपको बताया गया, बाकी कुछ कैटेगरीज के बारे में भी आपको बताया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 9 को देखते हैं कि चैप्टर 9 में एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए क्या लिखा हुआ है। बेसिकली चैप्टर 9 के अंदर आप देखेंगे तो इसमें जो रूल्स हैं, काउंसलिंग के जो रूल्स हैं उसके बारे में लिखा हुआ है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लेगा। हालांकि ये अभी आपके लिए इतना रेलिवेंट नहीं है, बट आगे चल के आएगा जब काउंसलिंग के टाइम पर या काउंसलिंग के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट्स लेके जाना है, तो ये सारा का सारा आपको इस ब्रोशर के अंदर एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को ये यहाँ पर सारा मेंशन है। तो अब हम वापस चलते हैं, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, वापस हम ipu.ac.in की वेबसाइट पे चलते हैं। अब हमने नोटिफिकेशन देख लिया, ब्रोशर देख लिया, अब बारी आती है आपको रजिस्ट्रेशन करने की। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जब आप यहाँ पर आएंगे, यहीं पर नीचे आपको देखेंगे यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन आपको नजर आएगा। जब आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन 21 आपको नजर आएगा न्यू, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन आएंगे कि अगर आपने साइन इन करना है या आपने अगर न्यू कैंडिडेट है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बिकॉज आप पहली बार आ रहे हैं, न्यू कैंडिडेट है, तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस को आप एग्री कर लीजिए और उसके बाद यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। स्क्रीन आपके सामने है, कैंडिडेट नेम, आईएसडी कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूजर आईडी, चूजर पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन, ये आपको सारा मेंशन करना है, यहाँ पर एज सबमिट करना है। आगे बढ़ते जाएंगे, इन्फॉर्मेशन को जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन आपको कीन करते जाना है। तो दोस्तों ये सारा प्रोसेस था, मैंने आईपीयू के बारे में भी बताया। इसके बाद भी अगर कोई आगे बढ़ते हुए कोई दिक्कत इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जो परेशानी अगर आपको आ रही हो, अगर आप ना कर पा रहे हो, आप हमारे को नीचे हेडलाइन नंबर पे भी या हमारे को कमेंट बॉक्स में भी कमेंट डालकर आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों ये आपने देखा पूरा प्रोसेस स्क्रीन शेयर करके जो मैंने आपको समझाया आईपीयू यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन का। अगर इसके बाद भी अगर आपको कहीं इसके अगले स्टेप में कोई परेशानी, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमारे को फ़ोन करके, जो हमारे मेडिकल काउंसिल क्लब के मेंबर्स हैं, फ़ोन करके हमें समझ सकते हैं। जो दूसरे स्टूडेंट्स भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट्स डाल के आप पूछ सकते हैं, हम आपको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स मेडिकल काउंसिल क्लब के मेंबर्स नहीं हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेडिकल काउंसिल क्लब को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपका जो काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस है वो स्मूथ रहे, कहीं आपको परेशानी, दिक्कत नहीं आए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।